देखिए, एक रोटी से भी पेट नहीं भरता और आधी से भूखा नहीं रहता। आप कल्पना कर लीजिए, अगर कोई सामान दुकान पर 100 रुपये मूल्य का है, अगर आप उसमें से 10 रुपये दान करते हैं तो मुझसे लिख के ले जाओ, वही सामान तुम्हें 90 रुपये में भी मिलेगा। दुकानदार इतना तो कम करता ही है, जितनी कीमत उसकी बोलता है उतने में सामान दुकानदार भी नहीं देता, कुछ घटता है। जो घटता है वही दान का हिस्सा है। सेवा करो, पेट काट कर नहीं देने की हिम्मत होती तो बचा के दो। योजना अच्छी करो, जीवन शैली अच्छी करो, जीवन पद्धति अच्छी कर लोगे तो सब कुछ कम से कम में हो सकता है, ज्यादा ज्यादा अच्छा। कौन झंझट में पड़े कथा के, कौन ये करे। मैंने कहा ये कथा भी वही कथा है, अलवर की बड़ी कथाओं का एक कथा ये हो रही है, पर इस कथा में किसी को झंझट नहीं है। ये 4 लोगों ने मिलके कर ली कथा। ये कैसे आप आ गए सुनने के लिए, कैसे पंडाल भर गया, कैसे ये कथा हो रही है, कैसे ये आनंद आ रहा है। जरूरी ये नहीं है कि आप आडंबर ज़्यादा इकट्ठा करो, जरूरी ये है कि हमको अमृत कैसा प्राप्त हो रहा है, उसका कितना मुझे शांति दे रहा है, कितना लाभ हो रहा है। आयोजन करने के लिए केवल एक बार दिल बनाइए, सारे काम परमात्मा अपने आप कर देता है। दिति के पुत्र राजा बलि, कल आप कथा सुन रहे थे ना नरसिंह भगवान की। ये राजा बलि कौन है? ये प्रहलाद भगत के पोते हैं। प्रहलाद के पुत्र विरेचन का पुत्र बलि है, जो भगवान नरसिंह ने कहा कि हे भक्त, हे प्रहलाद, अब तेरी 3 पीढ़ियों में कोई राक्षस पैदा नहीं होगा। राक्षस कुल में देवता पैदा हो गया राजा बलि। कैसे देवता बना? तो कहा यज्ञम भवन्ते सदेवः, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै स्वर्गः। जो व्यक्ति नित्य यज्ञ करके दान करके भोजन करता है, उसे इंद्र का सिंहासन प्राप्त होता है। स्वर्ग में कोई रोक नहीं सकता, कोई छोटी पदवी नहीं उसके लिए, बड़ी पदवी है। यज्ञ से ही इंद्र बनते हैं। यज्ञ करने से आदमी जितेंद्रिय बनता है। और जो जितेंद्रिय है वो इंद्र है। अपने ऊपर जो कैसे काबू कर ले, कंट्रोल कर ले। ये सब संभव हो सकता है यज्ञ से। 5 यज्ञ हैं। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है ध्यान करना। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ का अर्थ है अग्निहोत्र हवन आरती पूजा करना। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ, जीवित या मृत माता पिता पूर्वजों की सेवा श्रद्धा रखना। चौथा यज्ञ है अतिथि, किसी पवित्र धर्मात्मा महात्मा जो बिना तिथि के आ जाएं, उनको भगवान की बरे पूजना, ये अतिथि यज्ञ। 5वां यज्ञ है बलि वैश्य यज्ञ। हमारे सुख के लिए दुनिया भर के कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को हम मारते हैं घर में, साफ सफाई में, उससे पाप लगता है। वो पाप ना लगे इसीलिए रोज गाय को रोटी निकालना, इसको बलि यज्ञ कहते हैं। और इसी का अर्थ दूसरा व्यर्थ भी कर सकता है। बलवैश्य बलि यज्ञ माने, कुछ लोग तो काटा पीटी को बलि यज्ञ मानते हैं, पर वो बलि यज्ञ नहीं है।
तुम्हारे पैरों से, तुम्हारे झाड़ू से जो जंतु मर गए, उनका पाप जो तुम्हें लग रहा है, उस पाप से मुक्ति के लिए बलि भाग, बड़ा हुआ भाग, रोटी का अंग निकालो, गाय को भोजन करवाओ, बचा हुआ भोजन फेंको मत, कुत्ते को बिठा के खिलाओ। आपकी थाली में भोजन बचे उसे कौए को बांट दो। श्राद्धों में कौए को खिलाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कौआ पक्षी तो अच्छा नहीं माना गया है, पर उसे खिलाना अच्छा माना गया है। इसको कोई अंधविश्वास और पाखंड से ना देखे। किसी भी जीव को जब हम खिलाते हैं तो उसका तो लाभ मिलता ही है। कौआ के लिए विशेष है, क्योंकि कौआ को अच्छा पक्षी नहीं मानते, इसलिए हम लोग उससे प्रीत नहीं करते। इसीलिए उसके लिए भी जगह दी है शास्त्रों में कि कम से कम श्राद्ध पक्ष में जरूर उसे चुगाओ, खिलाओ। उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, उसका खान पान अच्छा नहीं है, श्राद्धों में वो तुम्हारा भोजन करेगा तो वो भी मुक्त होगा उस नरक शरीर से और तुम्हारे पितरों को भी आशीर्वाद देगा। इस हेतु कौआ को भी खिलाया जाता है।